सो फाइनली आईपीओस की बौछार यहाँ पर आ चुकी है। एचडीबी फाइनेंशियल्स की भी यहाँ पर डेट आ चुकी है। 25 जून से लेकर 27 जून तक आईपीओ ओपन होने वाला है। यानी कि जो अगला हफ्ता है भाई, अगला हफ्ता आईपीओस में काफी यहाँ पर क्रूशियल रहने वाला है। 3 आईपीओ आप लोग के यहाँ पर एक साथ ओपन हो जाएगा 24 तारीख को, और एचडीबी का एक दिन बाद आप लोगों के लिए यहाँ पर मार्केट में ओपन हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई यहाँ पर चारों आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, मैं एडिस की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, अज्यूमिंग कि एडिस की तो यहाँ पर रिफंड आ चुका होगा आप लोगों के पास, क्योंकि एडिस का 28 जून को आईपीओ बंद हो जाएगा, तो 22 को अलॉटमेंट आ जाएगी, तो एक आध दिन में आप लोग के पास रिफंड यहाँ पर आ ही जाएगा। एनीवेज, गुड सिविल में, इंडस्ट्रियल गैसेस में, कल्पतरू में और एचडीबी फाइनेंशियल्स, इन चारों आईपीओ में अगर कोई एक साथ एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है तो भैया आप लोगों को यहाँ पर 60,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी रिटेल कैटेगरी में एक एक लॉट के लिए, जो कि टेक्निकली थोड़ा सा गलत भी है। गलत इसलिए है क्योंकि एचडीबी में अगर शेयर होल्डर कोटा आता है तो शेयर होल्डर कोटा में फिर आपको उस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में तो एक लॉट अप्लाई करनी ही करनी पड़ेगी। उसी के साथ में तकरीबन 2 लाख रुपए की आप लोग को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी शेयर होल्डर कोटा में। अब शेयर होल्डर कोटा में एप्लीकेशन लगाना चाहो तो एक 15,000 रुपए की भी लगा सकते हो, बट फिर वो मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप यहाँ पर 2 लाख रुपए की पूरी पूरी लॉट की एप्लीकेशन फाइल करेंगे शेयर होल्डर कोटा में। अच्छा, एक और अपडेट है यहाँ पर कि शेयर होल्डर कोटा के ऊपर कोई भी मेजर आर्टिकल वगैरह नहीं है। मैं बहुत देर से आर्टिकल वगैरह यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, आर्टिकल कोई मुझे अभी तक यहाँ पर दिखा नहीं है। वेल, आई डोंट थिंक आर्टिकल यहाँ पर फिलहाल कोई आने की उम्मीद है। जब तक यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं कर देते हैं कंपनी वाले, तब तक यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आने वाला है। बड़ी मतलब अजीब सी बात है, मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग शेयर होल्डर कोटा अनाउंस नहीं करेंगे। वेल, आरएचपी में तो वहां पर था, मतलब आरएचपी में तो उन्होंने अप्रूवल तो लिया है शेयर होल्डर कोटा का, बट पता नहीं क्यों लग रहा है कि शेयर होल्डर कोटा अनाउंस नहीं करेंगे, जैसे क्योंकि मार्केट में कोई कोई खबर ही नहीं है शेयर होल्डर कोटा के ऊपर। आरएचपी में था, डीआरएचपी में था, वहां तो अप्रूवल वगैरह मिल चुका है, बट दिस इज स्ट्रेंज। हर बार शेयर होल्डर कोटा वगैरह आता है तो आप लोगों को काफी सारे यूट्यूबर्स हो गए, काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह आप लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ खास आर्टिकल वगैरह आप लोग को देखने को मिल नहीं रहा है। यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली बात है, व्यूज के लिए तो सब लोग अपनी अपनी वीडियो बना के डाल ही देते हैं, बट अगेन इस बार सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह पड़ी है, कोई मेजर आर्टिकल वगैरह नहीं आया है। वेल, एच डी एफ सी बैंक का शेयर परचेज करना था, अब आई डोंट थिंक कोई फायदा है परचेज करने का। रिकॉर्ड डेट यहाँ पर निकल चुकी होगी, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि आईपीओ जब भी आते हैं तो रिकॉर्ड डेट पहले की ही अनाउंस करी जाती है, तो वो रिकॉर्ड डेट यहाँ पर खत्म हो चुकी होगी, ऐसा मेरा अज्यूम करना है। वरना क्या पता रिकॉर्ड डेट अभी कल की हो, बट यू नेवर नो डैट। बट हाँ, इतना बता दूं कि जब भी आप बाय करोगे अगले दिन आपके अकाउंट में शेयर आएगा, तो वो भी आप लोग को माइंड में रखना अपने एक बार के लिए, अगर अभी तक किसी ने बाय नहीं किया उन लोग की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बात करूँ मैं यहाँ पर मार्केट के बारे में, देखो मार्केट में ऐसा कोई ज्यादा मेजर न्यूज है नहीं। नए शेयर जो मैंने आप लोग को बताए थे उनमें पैसा लगाया जा सकता है, जिन्होंने जिन्होंने सीडीएसएल या कैंप्स वगैरह छोड़ दिया। बाकी ई क्लर्क्स 3400 रुपए के आसपास का मिल रहा है, 4% के आसपास यहाँ पर आज के दिन पे गिरावट देखने को मिली थी। कोई बाय करना चाहे बाय कर सकता है, लगभग 3800 रुपए के आसपास से अभी गया था, तो 10% के आसपास ये अब गिर चुका है। हम लोगों ने तो इसको 2428 पे बाय किया होगा भाई, मैंने यहाँ पे बाय किया था इसको 2800 पे। आप लोगों ने, पक्का से कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, बाय किया होगा 2400 2500 पे, 2800 पे तो मैंने बाय किया था, मैंने इसको कवर ही नहीं किया था। कवर मैंने इसको 2700 2800 से करना शुरू किया था जब ये 2400 तक का आ गया था। मतलब मैंने इसको 2800 पे बाय किया था और तुरंत ही 4 दिन बाद 2500 2400 का हो गया था। तो खैर छोड़ो, एनीवेज प्रॉफिट में तो मैं तो हुई, बट अभी ऊपर से ये 10% के आसपास डाउन हो चुका है, तो अभी कोई बाय करना चाहे तो उसको बाय कर सकता है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी जो मैंने नए शेयर्स आप लोग को 3-4 दिन पहले बताया था वो भी आप लोग के माइंड में होंगे ही होंगे। मार्केट देखो थोड़ी सी यहाँ पर रेड ज्यादा हो रही है, मैं कहना चाहूंगा, बट अगेन जब तक इंडिया विक्स हाई नहीं हो जाता है तब तक पैनिक करने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया विक्स अगर लो है तो मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, और अगर वोलेटिलिटी कम है तो डरने वाली बात फिर आप लोग के लिए यहाँ पर नहीं है। नो डाउट मार्केट गिर रही है तो जरूर से यहाँ पर एफआईएस का जो डेटा अगर मैं दिखाऊं आप लोग को तो वो पक्का से यहाँ पर अगेंस्ट में जा रहा होगा, सेलिंग यहाँ पर ज्यादा हो रही होगी, नो डाउट। अगर मैं दिखाऊं भी यहाँ पर डेटा आप देख सकते हो, 19 तारीख का डेटा है। डी आई ने
नेट बाइंग करी है, 1000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करी है। ओके, मैं उल्टा बोल रहा था। देखो, एफआईआईस भी बाय कर रहे हैं मार्केट में, मार्केट उसके बावजूद भी बढ़ नहीं रही है। रीजन क्या है यहाँ पर कि आप लोग का जो वॉर चल रही है ईरान ईरान और इसराइल की, कितनी चलेगी मुझे वो नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि कुछ बहुत ज्यादा उससे मार्केट पे असर आने वाला है नहीं। ठीक है, बट अब जो भी है चलो खैर है। फिलहाल कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि लगभग 1000 करोड़ की यहाँ पर आज के दिन पे एफआईआईस ने बाइंग करी है, और डीआईआईस ने भी लगभग 600 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करी है। तो बाइंग कर रहे हैं, मतलब 3-4 दिनों से आपसे मार्केट गिर रहे हैं, ठीक है। बाकी एफआईआईस कुल मिला के अगेन बहुत ज्यादा सेलिंग यहाँ पर है नहीं, एफआईआईस की खाली 4000 करोड़ का ये माल बेचा है, बट डीआईआईस ने 60,000 करोड़ का माल यहाँ पर परचेज किया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अच्छा, एज ए म्यूचुअल फंड का मैं काम करता हूँ तो मैं आप लोग को बता दूं, एसआईपी का जो इनफ्लो है वो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज करता जा रहा है, एसआईपी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो मार्केट में पैसा का इनफ्लो तो यहाँ पर कम होने ही नहीं वाला है, पैसा मार्केट में भर भर के आ रहा है। चलो ये बात तो होगी छोटे मोटे मार्केट की। अब बात करते हैं यहाँ पर आईपीओ के बारे में। पहली बात तो करते हैं यहाँ पर ओसवाल पंप के बारे में। ओसवाल पंप की यहाँ पर हो जाएगी कल 28 तारीख को इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग। जिनको भी अलॉटमेंट यहाँ पे मिली है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे बहुत लोगों को अलॉटमेंट पक्का से मिली होगी। लगभग 14,736 रुपए का अमाउंट आपके अकाउंट से यहाँ पर कट चुका होगा, और अगर अभी तक नहीं कटा है तो चिंता मत करो, अमाउंट कट जाएगा। ज्यादा खुश मत हो कि पैसे नहीं कटने वाले, पैसे कट जाएंगे, ठीक है। जीएमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जीएमपी कुछ बहुत ज्यादा नहीं चल रही है, बट जीएमपी बहुत ज्यादा कम भी नहीं चल रही है। लगभग 6-7% की चल रही है, उधर भी 11-12% के आसपास की गई थी। मार्केट रेड है, मार्केट रेड रहेगी तो ऑब्वियसली बात है फिर फॉल फॉल थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आता रहेगा, ठीक है। तो उसमें अगेन ज्यादा कुछ यहाँ पर दिमाग मारने की जरूरत है नहीं। आईपीओ को होल्ड करने की मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मैंने अपनी कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक बार चाहो तो मेरी कल की वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैं अपनी कल वाली वीडियो में भी मैंने पूरा स्क्रीनर पे सब दिखा दिखा के आप लोग के लिए बताया था। ज्यादा होल्ड करने की इसको नीड नहीं है। 6-7% के आसपास कल के दिन पे जो भी प्रॉफिट हो, लगभग 50 रुपए की जीएमपी में मान के चलता हूँ, तो 50 रुपए के हिसाब से भी आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग 1200 रुपए के आसपास का होगा। ले लो, 1200 रुपए का प्रॉफिट है, 1000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है, लेके निकल जाओ। ज्यादा कुछ उम्मीदें यहाँ पे रखो मत। मार्केट में बहुत सारे शेयर्स डाउन आप लोग को मिल रहे हैं, वो ले लो, वो ज्यादा बेटर फॉर, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाले हैं। यहाँ पर कोई नीड है नहीं कि इसको आप होल्ड करो बेफालतू में, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ वीडियो के नीचे लोग कमेंट करते हैं। अभी मुझसे किसी ने कमेंट किया था कि सियागल और बाजार, स्टाइल बाजार का आईपीओ कब आया था, पता नहीं 6-8 महीने से पहले आया था, बेकार आईपीओ था। तो ये सब आईपीओ होल्ड करने के बावजूद भी कोई फायदा यहाँ पर होता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई मतलब नहीं होल्ड करने का। इसके अलावा ओसवाल में बस मैं इतना यहाँ पर कहना चाहूंगा, ज्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करूंगा। कल अलॉटमेंट मिल गई है जिन लोगों को, कल एग्जिट ले लो। कोई भी नई बाइंग करने की तो सोचना भी मत यहाँ पर गलती से भी, बहुत बढ़िया कंपनी नहीं है। और भी कंपनियां हैं मार्केट में जो लिस्टेड है, उससे बढ़िया कंपनीज हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करता हूँ यहाँ पर एडिस इंफ्रा सोल्यूशन के बारे में। अगेन आज था यहाँ पर डे 2, कल यहाँ पर होने वाला है आखिरी दिन इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। फाइनल डिसीजन मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ, अप्लाई करना है कि नहीं करना है। देखिए, जीएमपी पॉइंट ऑफ व्यू से जीएमपी थोड़ा सा कम चल रहा है, 5% के आसपास, तो वो एक रिस्की मामला है। जो 5% पे अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब मोटा मोटा जो प्रॉफिट है 67 लॉट्स के लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे, सॉरी 67 शेयर्स आप लोग को मिलेंगे, और जीएमपी लगभग चल रहा है 10 से 15 रुपए के बीच में। मैं 10 ही रुपए मान ले रहा हूँ, 600-700 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा। बहुत ज्यादा 800-900 रुपए के आसपास, 1000 रुपए के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट है। देखो, ऑनेस्टली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, 1000 रुपए से कोई जिंदगी में फर्क पड़ेगा है नहीं। फालतू में 15,000 रुपए अटका के फिर वो 100, 200, 300 रुपए का लॉस हो जाएगा। 50-50 चांसेस है। अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो, बता देना कमेंट में, जिससे मेरा भी माइंड मेकअप आप लोग के कमेंट से ही होता है कि मैं भी अप्लाई करूँ कि ना करूँ। क्योंकि 500-600 रुपए का आईपीओ मिलेगा, मेरा प्रॉफिट मिलेगा। होल्ड करने लायक ये कंपनी कुछ खास अगेन है नहीं। कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है, बहुत कंपनियां लिस्टेड है, इससे बेहतरीन कंपनियां लिस्टेड है। मार्केट कैप का फर्क है, आई नो मार्केट कैप का फर्क है भाई। ये फ्यूचर में अगर होल्ड करते हो यहाँ पर कंपनी कहीं बड़ी होगी कल को, तो यहाँ प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। बट अगेन ये सेक्टर वेक्टर होल्ड करने लायक होते नहीं है बिल्कुल भी। कंस्ट्रक्शन लाइन के सेक्टर, ठेकेदार टाइप के सेक्टर बिल्कुल होल्ड करने लायक नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। बहुत साफ शब्दों में मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। हाँ, कल को धीमे धीमे ये बड़े होते गए, होते गए, होते गए, और बिल्डर ही बन गए कि जमीन खरीद के अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं।
फ्लोम को बेच रहे हैं, चाहे फ्लैट बना रहे हैं, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बात एक दूसरी है। वरना अभी तो भैया ये ठेकेदार है, बहुत छोटी कंपनी है, कोई खास यहाँ पे मेरा मन है नहीं अप्लाई होल्ड करने के लिए तो, और अप्लाई करने के लिए भी भाई 600-700 रुपए का प्रॉफिट है, मन कर रहा हो तो अप्लाई कर दो। बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस तो यहाँ पर नहीं है। बहुत ज्यादा लिफ्टिंग अगर होगी तो साइडवेज हो जाएगी, या 100-200 रुपए फिर नीचे हो जाएगी। तो मर्जी टोटल यहाँ पर आपकी कि आप लोग को अप्लाई करना है कि नहीं करना है। बाकी हाँ, इस आईपीओ में डिमांड यहाँ पर होनी चाहिए थी, डिमांड यहाँ पर ज्यादा है नहीं, वो थोड़ा सा मैं शॉक्ड हूँ। भाई ये आईपीओ खाली 1.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, एडिस इंफ्रा सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जबकि खाली 500 करोड़ का ही ये आईपीओ था। यहाँ पर अमाउंट लगना चाहिए था 40,000 50,000 करोड़ के आसपास। हालांकि ओसवाल पंप में वैसा ही लगा, उसके बावजूद भी जीएमपी वहां पर कुछ खास नहीं बढ़ी। अप्लाई जो लोग करना चाहते हैं उन लोग को बता दे रहा हूँ मैं मोटा मोटा, आप लोगों को यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में 14,872 रुपए के लिए अप्लाई करना है बस। उससे ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं अप्लाई करना है। लगभग 35,588 लोगों को एक एक लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी। एक एक लॉट के लिए मैं इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि आईपीओ और रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, चाहे मैं एप्लीकेशन वाइज की बात करूँ, चाहे मैं शेयर वाइज की बात करूँ। 3 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगी एज ऑफ नाउ। कल का जो डेटा जो भी चेंज होगा वो मैं आप लोग को कल रात में अपडेट कर दूंगा। आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है भाई आप लोग डिसाइड कर लो, प्रॉफिट मैंने आप लोग को बता दिया है। कमेंट कर देना तो मैं अभी कमेंट में डिसाइड करके आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आता है गुड सिविल प्रोजेक्ट, अगेन नॉट अ बिग कंपनी, नॉट अ न्यू कंपनी। मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियां सेम सेक्टर के लिस्टेड हैं। ये गुड सिविल का जीएमपी 15% का चल रहा है, तो 15% के हिसाब से तुम्हें अप्लाई करना बनता है। आईपीओ आप लोग का ये कब ओपन हो रहा है मार्केट में, 24 तारीख को ट्यूसडे को, अगले हफ्ते। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर जीएमपी सस्टेन चलती है तो। बाकी यहाँ पर अप्लाई करना होगा तो आप लोग को, सॉरी, आप लोग को 71 रुपीज के हिसाब से 211 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तकरीबन 14,981 रुपीज का। रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा है। यहाँ पर चाहो तो भाई एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया जा सकता है, बट ये आईपीओ बहुत छोटा है। ये खाली 120 करोड़ का आईपीओ है, एसएमई सेक्टर में आना चाहिए था। तो कंपनी ने नॉर्म्स यहाँ पर फुलफिल कर दिए होंगे तो ये मेन लाइन में आ रहा है, वरना ये आईपीओ बहुत छोटा है। इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना ना के बराबर है। अगेन ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा मैं, आप लोग का जो प्रॉफिट है यहाँ पर एस्टिमेटेड वो लगभग 2,000 रुपए के आसपास का होगा मेरे हिसाब से। बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, 2-2,500 रुपए के आसपास का डिसेंट प्रॉफिट है, तो यहाँ पर अप्लाई करना तो बनता है। बट ये आईपीओ बहुत छोटा है, अलॉटमेंट मिलना यहाँ बहुत टफ है। इसके बाद आता है आप लोग का इंडस्ट्रियल गैसेस करके ये आईपीओ है। इस कंपनी का जो काम है, गैसेस और पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर गैसेस, वो एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचाती है, और उनमें कुछ ये अपने आप को लाइक रिफाइन वगैरह करते हैं गैसेस को। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी थी, ज्यादा मैंने रिसर्च करी नहीं। रीजन क्या था सिंपल सा बता दे रहा हूँ, जीएमपी कुछ खास यहाँ पर चल नहीं रही है। तो जीएमपी चल नहीं रही है, विदाउट जीएमपी कोई अप्लाई करेगा नहीं, तो विदाउट जीएमपी में क्या दिमाग मारूं यहाँ पर। 400 रुपए के हिसाब से आप लोग को अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो 14,800 रुपए की लॉट लगेगी। ऑब्वियसली बात है, लॉट चाहे जितने की भी लगे, बिना जीएमपी के आप अप्लाई नहीं करोगे यहाँ पर। ये आईपीओ भी 24 को एक साथ ही ओपन हो जाएगा। ये आईपीओ का साइज छोटा ही कहूंगा, 850 करोड़ का, कोई बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। 1,800 करोड़ के आसपास के डिसेंट आईपीओ होते हैं। यहाँ पर कंपनी के पास 400 करोड़ जाएंगे और बाकी 400 करोड़ यहाँ पर पुराने इन्वेस्टर्स घर ले जाएंगे। अगेन विदाउट जीएमपी आप लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले नहीं हो, ये बात मुझे पता है, ज्यादा दिमाग में यहाँ पर नहीं मारूंगा। इसके बाद आता है आप लोग का कल्पतरु लिमिटेड। ये आईपीओ जो था, इसको भी आप लोग एरएस इंफ्रा सोल्यूशन की तरह ही मान सकते हो। कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, बट ये लोग एग्जैक्टली ठीक है, मतलब लाइक जैसा कि मैंने कहा था कि एरएस इंफ्रा सोल्यूशन तो प्योर ठेकेदार है, ये प्योर ठेकेदार नहीं है, बट सम वॉट सिमिलर ही है। तो ज्यादा दिमाग नहीं मारना है तो सेम ही काम आप लोग कह सकते हो। अगेन मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर की भी लिस्टेड है, और इसके आईपीओ भी पहले आ चुके हैं। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, बट इसके आईपीओ इस काम के पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पे भी ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत है नहीं, क्योंकि विदाउट जीएमपी अगेन आप लोग अप्लाई नहीं करने वाले हो। बाकी जो अप्लाई करना चाहता है, साथ में 24 को ही आईपीओ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आप लोग को 414 रुपए के हिसाब से 36 शेयर्स के लिए, यानी कि 14,904 रुपए की एप्लीकेशन आप लोग को फाइल करनी पड़ेगी। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए, उससे ऊपर तो कोई अप्लाई करने वाला है नहीं। आईपीओ एम्प्लॉय डिस्काउंट भी यहाँ पर रखा गया है, बट एम्प्लॉयज कोई भी वीडियो देखेगा नहीं, एम्प्लॉय आप आते नहीं हो तो एम्प्लॉय डिस्काउंट को छूना भी मत।
फालतू में फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जीएमपी चल नहीं रहा है तो विदाउट जीएमपी नो नीड टू अप्लाई इन दिस आईपीओ। इसके बाद आता है द मोस्ट अवेटेड आईपीओ ऑफ द ईयर। आई थिंक ये यही आईपीओ होने वाला है, एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ। बहुत बेहतरीन आईपीओ हो सकता था डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस अभी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर जीएमपी भी अभी तक नहीं चल रहा है। अब देखो भाई, देखो अनलिस्टेड में इसकी जो प्राइस है, अनलिस्टेड में रेंज होती है, प्राइस नहीं होती है। वो 1300 रुपए से लेकर 1600 रुपए के आसपास की चल रही है। अब डिपेंड यहाँ पर ये करता है कि कितने का ये आईपीओ अनाउंस करता है। अगर ये मान लो करते हैं, सॉरी, अगर ये 1000 रुपए के आईपीओ अनाउंस कर देते हैं, मतलब पर शेयर अगर 1000 रुपए का लॉन्च कर देते हैं, तब तो प्रॉफिट यहाँ पर 60%, 40, 50, 60% के आसपास का हो जाएगा। 1400, 1500, 1600 रुपए डिपेंड करता है फिर उस समय एग्जैक्ट जीएमपी कहाँ तक पहुंच जाए। अगर ये लोग 800 रुपए का प्राइस लॉन्च कर देते हैं, जिसकी मुझे उम्मीदें है भी नहीं भी है ऐसी, क्योंकि भाई एचडीएफसी बड़ा बैंक है तो हो सकता है उतना बड़ा लुटेरा ना बने। बट अगेन पैसा कोई आजकल छोड़ना चाहता नहीं है, पैसा बहुत गंदी चीज होती है। तो 800 रुपए का अनाउंस कर देते हैं तो फिर जीएमपी 70, 80, 100% भी चल सकता है भाई। 800 रुपए का प्राइस पर शेयर, 800 रुपए का जीएमपी, 1600 रुपए पहुंच गया। या 800 रुपए का प्राइस पर शेयर, 400 रुपए की जीएमपी, तो भी प्राइस आप लोग की यहाँ पर मोटा मोटा 1200 रुपए पहुंच गई। तो उस हिसाब से भी 400 रुपए भी अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आप लोग को, तो मोटा मोटा उस केस में भी जो जीएमपी आप लोग की है वो लगभग 50-60% के आसपास हो जाएगी। तो अगेन ये आईपीओ से मुझे उम्मीदें हैं, डिपेंड करता है प्राइस बैंड कहाँ अनाउंस करेंगे। डेट आ चुकी है 25 जून से 27 जून तक, 30 तारीख को अलॉटमेंट बाहर, जो कि अगेन लिंक के टाइम पे चेकआउट कर लेंगे, और फिर 2 तारीख को हो जाएगी इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग। जीएमपी यहाँ पर कहने को तो चल रही है, बट हकीकत में जो जीएमपी है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। यहाँ पर डिपेंड करता है प्राइस कितने का ये लोग अनाउंस करते हैं, सब कुछ यहाँ पर उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आ जाता हूँ मैं यहाँ पर अपनी मार्केट के ऊपर। मार्केट देखो ओवरऑल यहाँ पर रेड थी, पैनिक करने की नीड यहाँ पर नहीं है। शेयर्स आप लोग को सस्ते में मिल रहे हैं, आप लोग बाय कर सकते हो अगर किसी के पास पैसे यहाँ पर पड़े हों। बाकी इंडिको पेंट्स 1100 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कल परसों में वापस से एक बार 1000 रुपए के आसपास से गया था, बट वहां पर सस्टेन किया नहीं। 7% बहुत कस के रिकवरी दिखाई। तो अगर कल भी किसी ने इसको बाय किया होता तो लगभग 7% या 8% प्रॉफिट में आप लोग आ गए होते। वरना किसी ने अगर 1100 से 1000 रुपए के बीच में कहीं भी बाय किया है तो चिल रहो, थोड़ा सा शांति रख के बैठो, बढ़ जाएगा प्राइस। कोचिंग शिपयार्ड वगैरह, यू पैटर्न वगैरह कंप्लीट यहाँ पर बनाने की मुझे पूरी पूरी उम्मीदें थी। बीच में मई मार्केट यहाँ पर थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है, जैसे 10% के आसपास सारे शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो कोचिंग शिपयार्ड हो। बीएससी से तो उम्मीद मत रखो, एएसएम में जा चुका है। मैं रोज कह रहा हूँ ये मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक रोज ही बन रहा है आप लोग का ग्रो पे। अगर पोर्टफोलियो में है तो जितना जल्दी एग्जिट लेने का ट्राई कर सकते थे कर दिया होता। अभी भी नहीं किया है तो कोई बॉटम यहाँ पर है नहीं। हो सकता है अभी 2600 का मिल रहा है, 2200 का मिल जाए आपको। ये टोटली डिपेंड करता है एएसएम में कितने टाइम तक ये लोग रखते हैं। सरकार यहाँ पर, सरकार क्या मतलब सेबी, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। गार्डन शिप रिसर्च बिल्डर में भी यू पैटर्न कंप्लीट बन चुका था, पुल बैक आने के बाद स्टॉक यहाँ पर चलेगा। मार्केट डाउन है इसलिए स्टॉक भी यहाँ पर डाउन है। बाकी 360 मॉर्निंग में आप लोगों का ठीक ठाक यहाँ पर ऊपर था, लगभग 3-4% के आसपास। ये मैंने कहा भी था, ये थोड़ा सा डिसेंट कंपनी है, बाय करी जा सकती है। नीचे कहीं बार मिलती है 1000 रुपए के आसपास तब तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसको मैंने वॉच लिस्ट में ऐड भी कर लिया था मैंने इसको। बट वही है, कोई अगर करंट पे भी बाय करना चाहता है तो थोड़ा सा अवॉइड कर भी सकते हो। या ऑनेस्टली बताओ तो 100-200 रुपए में कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा बहुत ज्यादा। बाय करना चाहो, नीचे गिर रहा है तो एक आध दिन जब तक मार्केट लाल है ना बाय करो, वरना उसके बाद इसको बाय किया जा सकता है। ऑल टाइम हाई तो इसका यहाँ पर लगभग 1300 रुपए के आसपास का ही है। बट मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा देखता हूँ, 1300 रुपए के आसपास से ज्यादा क्या, मैं इसको लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप मान के चलता हूँ। क्योंकि ये एएमसी है भाई, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, चाहे वो आईसीआईसी का हो, चाहे वो मोतीलाल का हो, चाहे वो निपॉन हो, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, ये वन ऑफ दोज कंपनी है। नई कंपनी मार्केट में आई थी कुछ साल पहले ही, लखनऊ यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, वरना शेयर तो चलो पुराना लिस्टेड होगा, 2019 का शेयर लिस्टेड है। नई रिसेंट कंपनीज हैं तो फिलहाल बढ़िया स्टॉक मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पर। उसके अलावा ये मुथूट, ये मदरसन वाला स्टॉक भी मैंने कवर किया था। थोड़ा सा डाउन जा ही रहा है, लगभग 10% के आसपास। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, 10% के आसपास सारे स्टॉक्स ही डाउन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 10% के आसपास। तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हो, लगभग 10% के आसपास सभी गिरा हुआ मिल रहा है। सीडीएसएल भी अगर देखो तो सीडीएसएल हालांकि ज्यादा नहीं गिरा, 1700-1800 रुपए तक पहुंच गया था। वही
9%, 10% मोटा मोटा मार्केट ला ले, तो ज्यादा कुछ यहाँ पर कवर करने को है नहीं। वही पुराने सारे स्टॉक्स है। पीआई इंडस्ट्रीज को ओवरवेट कर दिया है मॉर्गन स्टैनली में। एंड इनको जो लोग नए हैं, पीआई इंडस्ट्रीज इज द लार्जेस्ट होल्डिंग इन माई पोर्टफोलियो, इज द लार्जेस्ट होल्डिंग इन माई पोर्टफोलियो। इसमें जब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा ना, तब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। ये लार्जेस्ट होल्डिंग है, लार्जेस्ट, और लाखों में है, करोड़ों में तो नहीं है, बट ये लाखों में है। ठीक है, तो पीआई इंडस्ट्रीज को अब मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट कर दिया है। बाकी एंजल वन 2700 रुपये के आसपास का आ गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 3000 रुपये को ये क्रॉस करेगा, बट अगेन वापस से कहूंगा, बाय करना चाहो, जिसका छूट गया था बाय कर सकते हो। मार्केट के ईरान इजराइल ना लड़ते तो स्टॉक मार्केट अच्छी खासी ग्रीन थी, कुछ भी यहाँ पर ज्यादा गिरता नहीं। ठीक है, चलो मार्केट में ऐसा कुछ ज्यादा यहाँ पर नया है नहीं फिलहाल। आज की वीडियो में इतना रखता हूँ मैं आप लोगों के लिए। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड आईपीओ के लिए ही मैं 2-4 दिन के लिए वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करते रहना स्टॉक्स के, मैं वो आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। बाकी स्टॉक्स की वीडियो को 2-4 दिन के लिए, 1 आध दिन के लिए होल्ड पे रखता हूँ। ये तो चेकआउट करें ना, क्या पता बना दूं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ।